नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज कठपुतली का रिव्यू। कठपुतली जिसका रोमन में नाम बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है, CUTTPUTLLI, वैसे पढ़ें तो कठपुतली हो जाएगा ये। लेकिन चलिए, कठपुतली हो सकता है किसी न्यूमेरिकल की वजह से ये नाम कर दिया गया हो। फिल्म है कठपुतली। शहर बताया गया है कसौली। शूटिंग हुई है ब्रिटेन में। अब आप समझिए कि इस फिल्म का झोल क्या होगा। खैर, यह फिल्म दक्षिण की रतासन फिल्म की रीमेक है और अन्य भाषाओं में भी यह बन चुकी है। हमारे देश में ये चलन है कि किसी एक भाषा में कोई एक फिल्म थोड़ी सी ज़्यादा चल जाती है, प्रशंसित होती है, अच्छा कारोबार होता है, तो दूसरी भाषाओं के निर्देशक उस फिल्म को बनाने की कोशिश करते हैं और निर्माता इसमें खुलकर इन्वेस्ट करते हैं। और वासु भगनानी हमारे एक ऐसे निर्माता हैं जो अपने बेटे जैकी भगनानी के साथ इस तरीके की फिल्में बनाने के लिए मशहूर हैं। और ख़ासकर इधर अक्षय कुमार पर तो वो मेहरबान है। अक्षय कुमार के साथ उनकी फिल्म बेल बॉटम भी आई थी, उसके भी निर्देशक रंजीत तिवारी थे, इसके भी निर्देशक रंजीत तिवारी हैं और इस फिल्म के भी स्क्रिप्ट लेखन में असीम अरोड़ा जुड़े हुए हैं। असीम अरोड़ा के होने पर मुझे एक उम्मीद रहती है कि फिल्म में कथानक होगा, कहानी तेज़ी से चलेगी और सब कुछ सुगठित होगा। वह इस फिल्म में भी दिखता है, लेकिन निराश करते हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को देखते देखते सचमुच अब दर्शक ऊब चुके हैं। हम समीक्षक भी लगभग उनसे, आप समझ गए। इस फिल्म की कहानी कह रहे हैं कि क्राइम थ्रिलर है, कह रहे हैं कि हु डन इट है, सब कुछ है, लेकिन ना तो फिल्म में वो गति है, ना फिल्म में वैसा अभिनय है, ना फिल्म में वैसा थ्रिल है, ना फिल्म में वैसा जोश बना रहता है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही शिथिल तरीके से आगे बढ़ती है और उसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। जैसी कि कहानी है, फिल्म के मुख्य किरदार अर्जुन सेठी एक फिल्म बनाना चाहते हैं और वह फिल्म सीरियल किलर के ऊपर है, लेकिन कोई भी निर्माता उनकी फिल्म के लिए तैयार नहीं होता है। उनके बहनोई उन्हें सलाह देते हैं कि भाई, तुम्हारे पिता का निधन ड्यूटी के समय ही हुआ था, तुम्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल सकती है। और यही होता है, अनुकंपा के आधार पर बहनोई के साथ उसी थाने में उनकी नौकरी हो जाती है। अब इनकी रुचि खोजबीन वाले में है, लेकिन इनको दिया जाता है स्टेशनरी डिपार्टमेंट। वहाँ से इनकी अपनी कसमकस चालू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये तैयार कर लेते हैं खुद को और डिपार्टमेंट को भी मनवा लेते हैं कि ये खोजबीन कर सकते हैं और इनके पास ऐसी कहानियां हैं, ऐसे तहकीकात इन्होंने भले ही किताबी रूप में किया हो, लेकिन किया है, रिसर्च किया है इस पर। अब खेल शुरू होता है सीरियल किलर और अक्षय कुमार के बीच, और दोनों बहुत रुचि के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अक्षय कुमार में अब वह जोश खरोश और आकर्षण भी नहीं दिखता है। हालांकि इस फिल्म में उनको वह सब कुछ करने को मिला है जिसके लिए वे मशहूर हैं। कूद फांद है, उछल कूद है, चेज है, भागम भागी है, मारपीट है, सब कुछ है, लेकिन फिर वही सिनेमा तो गायब है और वह इनकी फिल्मों में लगातार हो रहा है। सही कह रहे हैं कि दर्शक भी उकता चुके हैं इनसे, और कहीं ना कहीं हम समीक्षक भी अब इनकी फिल्में देख देख करके, इनके वही वाले पुराने हाव भाव देख करके थक चुके हैं। या तो कोई निर्देशक इनको बिल्कुल नई ज़मीन पर ले जाए, कुछ नया करने के लिए दे, लेकिन वह भी हमने देख लिया। पृथ्वीराज जैसी फिल्म में इन्होंने जितना बुरा प्रदर्शन किया है, उसके बाद से तो अब इनसे उम्मीद भी नहीं रह गई है। लेकिन वही है, आशा से आकाश थमा है और न जाने कब अक्षय कुमार का परिवर्तन हो, कब उनके अभिनय में निखार आ जाए और कब वे फिर से कुछ कमाल करने लगे। ये तो अच्छा हुआ कि कठपुतली OTT पर रिलीज़ हुई है। अगर यह फिल्म थिएटर में रिलीज होती तो इसका भी हाल
बच्चन पांडे और रक्षाबंधन से बेहतर नहीं होता। यह भी उसी कैटेगरी की एक फिल्म होती। हाँ, OTT पर आने के बाद एक फ़ायदा ये मिलता है कि दर्शक किसी भी तरीके से, चूँकि उन्होंने सब्सक्राइब रखा है पूरे 1 साल के लिए, तो कोई भी फिल्म आए तो वे थोड़ी देर चला के देख ही लेते हैं। उसको OTT प्लेटफॉर्म बताते हैं कि बाद में हमारे फिल्म के इतने इम्प्रेशन हो गए, इतने मिलियन हो गए। अगर उस मिलियन इम्प्रेशन को पैसों में कन्वर्ट करें तो मालूम नहीं कितना पैसा होगा, क्या होगा। ये सब आंकड़े अभी OTT और थिएटर और फिल्म के बीच के बनने बाकी हैं। वो कैसे निकाला जाएगा यह भी देखा जाएगा। हालांकि अब ये OTT बताने लगे हैं कि हमारी फिल्म को कितने इम्प्रेशन मिले, कितने घंटे देखा गया, ये सारी बातें आने लगी हैं। उसके आधार पर यह तय होता है। लेकिन सोशल मीडिया सबसे बड़ा पैमाना है, सबसे बड़ा बैरोमीटर है जो बताता है कि कोई भी फिल्म कैसा प्रदर्शन कर रही है। और वह आज आप देख रहे होंगे या आने वाले 1-2 दिनों में देख लेंगे कि अक्षय कुमार की कठपुतली को कितने रिमार्क मिले हैं और लोगों ने किस तरीके की प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस फिल्म में रकुल प्रीत सिंह भी हैं, लेकिन रकुल प्रीत सिंह जिस तरीके का अभिनय आजकल कर रही हैं और जैसी भूमिकाएं स्वीकार कर रही हैं, उसमें उनके लिए कुछ खास होता नहीं है। सिर्फ सुंदर दिखने के अलावा और 1-2 गानों में शामिल होने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। ना तो बोलने के लिए कुछ रहता है, ना अभिनय करने के लिए कुछ रहता है। लेकिन हिंदी फिल्मों में हीरोइनें ऐसे ही धीरे धीरे एक-एक कदम आगे बढ़ती हैं, एक-एक पायदान चढ़ती हैं और फिर एक दिन उनकी कोई फिल्म ऐसी सुपर हिट निकलती है कि उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। शायद रकुल प्रीत के साथ भी ऐसा ही हो और निर्माता का हाथ उनके पीठ पर तो है ही। तो आप देखें, अगर आपने देख ली हो तो भी अपनी राय बताएं, नहीं देखी हो तो एक बार देख लें फिर अपनी राय तय करें। लेकिन मेरी राय तो यही है जो मैं अभी बता रहा था आपको। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।